दोस्तों कैसे हो। उम्मीद बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ज़फ़रुल्लाह खान आपके सामने एक नए प्रोग्राम लेके आए हैं और मज़ीद आपको इस सेफ्टी इंटरव्यू में सऊदी अरामको में पूछने वाले बहुत ही अहम क्वेश्चन जो पुराने पेपरों में से इस्तेमाल होते हैं जो सऊदी अरामको में। तो मज़ीद हम आपको इसके बारे में नॉलेज देते हैं। पहले हमने 20 पढ़े थे तो आगे हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 20 और आपको ये पढ़ाएंगे एक नए सब्जेक्ट में। चलो प्रोग्राम की तरफ चलते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले जो 21 जो क्वेश्चन है वो जो पूछ जाने वाला ये सबसे अहम क्वेश्चन सवाल क्या है कि व्हाट शुड यू डू इफ़ यू फाइंड ए डैमेज इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग केबल। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिकल केबल डैमेज हो जाए तो आपको उसको क्या करना चाहिए। तो उसका बेस्ट आंसर क्या है कि रिमूव द केबल फ्रॉम सर्विस। उसको साइड में उसको बिल्कुल हटा ही देना चाहिए अगर केबल डैमेज हो जाए। तो 22 नंबर पे पूछा जाने वाला जो सबसे अहम क्वेश्चन, हाउ शुड यू चेक फॉर लीक इन द गैस वेल्डिंग इक्विपमेंट। अगर कहीं पे गैस लीक हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे उसको चेक करना चाहिए। तो गैस को चेक करने के लिए क्या होता है, यूज़ ए सोप सोल्यूशंस। एक साबुन की झाग जो होती है ना, उससे आप झाग से आप उसको चेक कर सकते हैं। और इसी तरह एक और 23 में जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन क्या है, ए पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी अवेलेबल विद इन ऑफ द वेल्डिंग लोकेशन, सेलेक्ट द बेस्ट आंसर टू फिल द ब्लैंक। तो जो क्या उसमें बताया गया है, जो पोर्टेबल जो सिलेंडर होता है उसको कितने मीटर के ऊपर यहाँ पे होना चाहिए। जहाँ भी कोई वेल्डिंग का काम हो रहा हो तो 3 मीटर की दूरी के ऊपर 3 मीटर की दूरी के ऊपर आपको फायर सिलेंडर का होना ज़रूरी होता है। तो ये बहुत ही अहम क्वेश्चन था। और 24 जो है वो क्वेश्चन क्या है कि हाउ ऑफन शुड दी यूज विजुअली इम्पैक्ट वेल्डिंग इक्विपमेंट। कि आपको ये यानी इनविजुअली इम्पैक्ट वो होता है कि देख के जो इंस्पेक्शन करते हैं वही मसलन वेल्डिंग इक्विपमेंट को, वो जो इंस्पेक्शन करते हैं वो कितने दिन के बाद होना चाहिए, वीकली होनी चाहिए, मंथली होना चाहिए, बल्कि ये डेली होता है इंस्पेक्शन जो डेली किया जाता है। 25 नंबर पे जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि वेयर शुड यू स्टैंड व्हेन ओपनिंग ऑक्सीजन और एसिटिलीन्स का सिलेंडर। अगर आपने ओपनिंग करना है, खोलना है, तो आपको क्या करना चाहिए, कहाँ कैसे आपकी पोजीशन होनी चाहिए। तो बेस्ट आंसर क्या है कि टू दी साइड ऑफ दी रेगुलेटर। जो रेगुलेटर आप खोल रहे हैं उससे साइड पे होना चाहिए क्योंकि लीक भी हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। और 26 नंबर पे पूछे जाने वाला क्वेश्चन क्या है कि फॉर हाउ लॉन्ग शुड ए फायर वॉच बी मेंटेन आफ्टर वेल्डिंग ऑपरेशंस आर कंप्लीटेड। कि वेल्डिंग ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद कितना टाइम पे रुकना चाहिए। तो आप फायर वॉच को वहाँ पे 30 मिनट आधा घंटे तक वहाँ पे उसको देखभाल करनी चाहिए क्योंकि लीक भी हो सकता है, आग भी लगने का खतरा होता है, कन्फर्म हो जाएगा। 27 नंबर पे पूछा जाने वाला क्वेश्चन क्या है, हु शुड वियर PPE ड्यूरिंग द वेल्डिंग ऑपरेशंस। ठीक है, वेल्डिंग ऑपरेशन के दौरान जो है ना उसमें क्या क्या चीज़ किसको ये PP यूज़ करना चाहिए या कौन इसकी जो द बेस्ट सिलेक्शन है, कौन इसमें ऑपरेट करते हैं। इसमें एक वेल्डर होता है और दूसरा असिस्टेंट जो उसके साथ हेल्पर होता है। और 28 नंबर पे पूछा जाने वाला क्या है कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग ऑपरेशंस वेल्डिंग केबल शेल बी कंटिन्यू विद द खाली जगह, ठीक है, ऑफ द इलेक्ट्रिक होल्डर। यानी कितने मीटर का उसको इलेक्ट्रिकल जो वेल्डिंग की जो वायर होती है वो कितने मीटर के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक होल्डर होना चाहिए। तो वो कितना है, 3 मीटर के ऊपर। ओके, आप साथ साथ ये मेरी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप ये मेरे स्क्रीन शॉट बना लिया करें ताकि आपकी नॉलेज के लिए हमेशा रहे। या इसको बार बार पढ़ते रहेंगे, इंशाल्लाह आपको अच्छी तैयारी हो जाएगी। व्हेन शुड यू यूज़ वेल्डिंग स्क्रीन, कब आपको ये यूज़ करनी चाहिए। तो उसका बेस्ट आंसर है स्क्रीन, जो वेल्डिंग के लिए स्क्रीन यूज़ करते हैं व्हेन दी पर्सनल नियर द वेल्डिंग ऑपरेशन। जब आप खुद वेल्डिंग कर रहे हैं, किसी ऑपरेशन हो रहा है वेल्डिंग का, तो वहाँ तब ये यूज़ करनी चाहिए, परमानेंट यूज़ नहीं करनी चाहिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स मस्ट अटेंड द इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड रिकॉग्नाइज्ड ट्रेनिंग, यानी इलेक्ट्रिकल अगर कोई जान पहचान करानी है इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड के बारे में, इलेक्ट्रिकल ख़तरे के बारे में, तो आपको क्या क्या यानी उसमें प्रोसीजर करना चाहिए, तो उसको किसको होना चाहिए जो ट्रेनिंग देने वाला है। तो इस सबसे इसका बेस्ट आंसर है कि विजुअल हु नीड द डी एनर्जाइज इलेक्ट्रिकल, उसको इतना पता होना चाहिए कि हम इलेक्ट्रिकल को इनफरादी तौर पे जो उनको ज़रूरत हो कि डी एनर्जाइज इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रिसिटी को बंद करना चाहिए। और इंडिविजुअल वी नीड द आइडेंटिफाई यानी उसको इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में शनाख्त होनी चाहिए। और नेक्स्ट 31 नंबर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द करेक्ट प्रोसीजर टू थ्रो डिस्कनेक्ट स्विच, यानी आपने अगर डिस्कनेक्ट स्विच को डिस्कनेक्ट करना है तो आपको क्या क्या स्टेप लेने चाहिए। ये जो तीनों स्टेप हैं आप ये अप्लाई करने हैं आपने कि टर्न योर हेड अवे फ्रॉम स्विच, आपने अपने सर को पीछे रखना है, दूर रखना है, और स्टैंड द साइड ऑफ द डिस्कनेक्टर स्विच, आपने डिस्कनेक्ट स्विच से साइड पे रहना है, सीधा नहीं रुकना बल्कि साइड पे रहना है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक शॉक भी हो सकता है। और स्विच को आपने स्पीड के साथ यानी थ्रो द स्विच इन द क्विक अपवर्ड और डाउनलोड मोशन, जल्दी जल्दी उसको करना है कि लूज हाथ नहीं रखना। और 32 पे पूछने वाला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट शुड यू डू इफ़ यू नोटिस दैट ए पीस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन डिफेक्टेड, ठीक है, आपको क्या करना चाहिए अगर कोई इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट है वो अगर उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है, तो उसको बेस्ट आंसर क्या है कि उसको क्या कर देना चाहिए, रिमूव द इक्विपमेंट एंड परफॉर्म द जॉब, आपको उसको रिमूव कर देना चाहिए, तब जाके आपको उसकी जगह एक नया लेके आना चाहिए, तब परफॉर्मेंस करना चाहिए, बल्कि उससे यूज़ नहीं करना चाहिए। इसी तरह 33 नंबर पे पूछा जाने वाला अहम क्वेश्चन, बहुत ही अहम सवाल है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो मस्ट यू यूज़ नॉन कंडक्टर लेदर, सेलेक्ट द बेस्ट आंसर, यानी आपने अगर कोई इलेक्ट्रिकल में काम कर रहे हैं तो नॉन कंडक्टर यानी गैर मूसिर जो लेडर होता है वो आपने यूज़ करना है। यानी अगर आपने कौन सा सिनेरियो आप इस्तेमाल करेंगे, नॉन कंडक्टर लेडर कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, यानी गैर मूसिर जो मूसल होता है, यानी कि एक मेटल के अलावा जो होता है वो आपने कहाँ यूज़ करना है, आपने कहाँ यूज़ करना है, व्हेन वर्किंग नियर द इलेक्ट्रिकल आपने सॉरी जहाँ पे इलेक्ट्रिकल का काम चल रहा हो, इलेक्ट्रिक में काम हो तो वहाँ पे यूज़ करना है, जैसे कि व्हेन वर्किंग नियर, इनमें से एक ये आ जाएगा। दूसरा इसमें जो आने वाला है ये है व्हेन यूजिंग इलेक्ट्रिकल टूल्स और व्हेन वर्किंग द नियर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। आज के लिए इतना ही काफ़ी, और इंशाअल्लाह ताला आज नेक्स्ट आपके लिए लेके आएंगे इंशाअल्लाह नए और 20 क्वेश्चन, ताकि आपके नॉलेज के लिए इजाफा हो सके। इसी के साथ मैं एक इंशाअल्लाह नए टॉपिक के साथ लेके आऊँगा, और आप मेरे जितने भी नोट्स हैं इनको कॉपी करके आप कोई चीज़ अच्छी तरह तैयारी कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और चैनल को लाजमी शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आऊँ। अल्लाह हाफिज़।